राम राम जी सारे ने। राम राम। आज फिर दोबारा था अपने बेरे है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ हर बार। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। हाँ ये तो सारे बालक का भाई जानकारी दे रहा था। और इन्फॉर्मेशन है एमएड के जो अपने एडमिशन हो गए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, वो बाकी एडमिशन है तो उसका थोड़ा लेट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और वो एमएड के फॉर्म की जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो आ चुकी है। और वो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, वो पूरी की पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर आपको देंगे। और कई बार कहा यह भी क्वारी होगी बीएड वाला कॉलेज में एमएड। हाँ, इसके एमएड का ये है कि कॉलेज तो बीएड वाला ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉलेज के अंदर बीएड हो उसके अंदर एमएड भी होगी। तो अलग हाँ में है, उसमें है एमएड। हाँ, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर स्पेशल बीएड होती है, और स्पेशल बीएड वाले डिपार्टमेंट के अंदर ही एमएड भी करवाते हैं। और अपने कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे अम्बेडकर कॉलेज है और एक दो कॉलेज और हाँ टेकचंद कॉलेज है, मतलब शायद 2 या 3 कॉलेज के अंदर एमएड है। बहुत कम कॉलेज के अंदर एमएड होती है। और जो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे जो फार्म आए इनके, उनमें फार्म कैसे अप्लाई करो आप। और सबसे पहले तो फार्म जो अप्लाई करने की डेट है वो 3/10/2022 यानी 3 नवंबर 2022 से 31 नवंबर 2022 तक, नहीं सॉरी कौन दोबारा 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर शुरू हो चुका है। हाँ, 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक आप ये फार्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और जो इसकी जो फीस रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। हाँ, इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और अभी जो इनकी ऑनलाइन अप्लाई करने की क्या बोलते हैं फीस है, वो जर्नल कैटेगरी के लिए फार्म अप्लाई करने की फ़ीस है 800 रुपये। अगर इसके अलावा आप किसी रिजर्व कैटेगरी से, फिजिकल हैंडीकैप हो, एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी या और किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपकी फार्म की फ़ीस लगेगी 200 रुपये। ये प्रोसेस रहेगा इसका। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले तो आप एमएड करने जा रहे हो। एमएड के लिए सबसे पहले आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और बीएड के साथ में आपके पास या तो बीए होगी, बीकॉम हो या फिर बीएससी हो, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी इनमें से एक हो आपके पास, और बीएड प्लस बीएड होनी चाहिए। और जो इसका क्राइटेरिया रहेगा वो 50% जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास बीए और बीएड में 50% होने चाहिए। और एससी, बीसी या फिजिकल हैंडीकैप जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए बीए और बीएड में आपके 47.50 मतलब मिनिमम आपके नंबर चाहिए। और जो पूरा का पूरा 47.5 हाँ 47.5। और जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा ये पूरा ऑनलाइन रहेगा और पूरा मेरिट बेस पे रहेगा। यानी कि मेरिट बेस का मतलब, मेरिट बेस पे तो हर बार होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन होते हैं, उनके अंदर एनसीसी की, स्पोर्ट्स की, कल्चर एक्टिविटी वगैरह की वेटेज मिल जाए, पता होगा आप लोगों ने। हाँ, उस वेटेज का इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। आपका डायरेक्ट जो आपकी ग्रेजुएशन और बीएड में मेरिट है, जो नंबर है, सिर्फ उन्हीं के बेस पे आपका एमएड के अंदर एडमिशन होगा। और सेम प्रोसीजर ये चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट कॉलेज हैं, एडिड कॉलेज हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी के अंदर सेम प्रोसीजर है, सेम ये डेट वगैरह हैं। और अपने यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसके अंदर एमएड होती है उसमें 50 सीटें हैं। उन डिपार्टमेंट एजुकेशन हुआ है 3rd गेट का तो है। हाँ, नहीं, और अपने लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने। अच्छा, वो डिपार्टमेंट। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ बीएड होती है। इसके बारे में बता दो। 3rd गेट वाला अलग, क्योंकि बालक में कंफ्यूज नहीं, बच्चे कई बार वो है ITTR के नाम से, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग रिसर्च, इस तरीके से उसकी फुल फॉर्म होती है। तो उसके अंदर एमएड, हाँ वो बीएड कॉलेज ही है, उसके अंदर एमएड नहीं होती। एमएड के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लाइब्रेरी के सामने, जो अपनी शीशे वाली बिल्डिंग है, जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी है, उसके बिल्कुल सामने बिल्डिंग है, उसके अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट भी है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट भी है, फिलोसफी भी है। उसी डिपार्टमेंट के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उसके अंदर 50 सीटें हैं सभी का। उनका प्रोसीजर भी यही रहेगा, यानी कि 3/10/2022 से आप फार्म अप्लाई करोगे, स्टार्ट हो चुके हैं मतलब, और 31/10/2022 तक आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी फिर इसके बाद बात आती है मेरिट लिस्ट कब लगेंगी। मेरिट लिस्ट लगेंगी, जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी वो 10 नवंबर को लगेगी।
बीच में थोड़ी ही दिक्कत आ गई थी, शोर शराबा की वजह से वीडियो बंद करनी पड़ी। दोबारा फर्स्ट मेरिट पे आए हुए थे हम। जो फर्स्ट मेरिट अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे कॉलेज है चाहे अपना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी जो फर्स्ट मेरिट लगेगी वो 10 नवंबर को, और 10 नवंबर से 14 नवंबर तक, यानी आपके पास 4 दिन हैं। और इन 4 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने हैं, और आपकी जो फीस सबमिशन वगैरह, मतलब 10 से 14 के बीच का ये पूरा प्रोसेस रहेगा फर्स्ट मेरिट का। और आपने जो भी कॉलेज की चॉइस दी है उन कॉलेज के अंदर जाके आप अपनी फीस वगैरह सबमिट करें तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये था फर्स्ट मेरिट। उसके ये जो आप बता रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में भी? हाँ, ये और सेम है मेरे डिपार्टमेंट हाँ, सेम ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर भी है, और जो भरते वक्त स्कूल सेलेक्ट कॉलेज, हाँ, उसके अंदर कॉलेज वगैरह आपको चॉइस देनी पड़ेगी उसके अंदर। तो ये एफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी है, यानी फर्स्ट मेरिट लगेगी 10 से लेकर 14 तक का इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। 10 नवंबर याद रहे। और सेकंड मेरिट लगेगी, वो लगेगी 18 नवंबर को। 18 से लेके 22 नवंबर तक इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। उसके अंदर बीच में आपको जो फीस वगैरह का है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा के आप एडमिशन ले सकते हैं। और हॉस्टल का? हाँ, हॉस्टल का बाद में बताते हैं इसके बारे में। जो थर्ड मेरिट रहेगी वो रहेगी 25 नवंबर से 29 नवंबर तक, मतलब 25 से 29 के बीच में आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें और एडमिशन ले लें। उसके बाद आती है अगर फोर्थ मेरिट की। फोर्थ मेरिट मतलब थर्ड मेरिट लगने के बाद अगर सीटें खाली रहती हैं तो आएगी फोर्थ मेरिट। लेकिन फोर्थ मेरिट से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिन जिन कॉलेज के अंदर सीटें खाली हैं, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, पोर्टल पे जाके 100 रुपये की आपकी ID को लॉगिन करके आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं ओपन काउंसलिंग टाइप। 100 रुपये की अटेंडेंस के साथ आप कंसीडर किए जाओगे फोर्थ मेरिट के लिए। और फोर्थ मेरिट में सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम आएगा जो 100 रुपये की फ़ीस के साथ अटेंडेंस ऑनलाइन वेबसाइट पर लगाएंगे। और ये पूरा इस मेरिट का प्रोसेस रहेगा 8 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। याद रहे, 8 दिसंबर से 22 दिसंबर। हाँ, फोर्थ ओपन काउंसलिंग। और वही बच्चे कंसीडर होंगे जिन्होंने अटेंडेंस लगाई है 100 रुपये फीस कटवा के वेबसाइट पे जाके, ओरिजिनल अपना पोर्टल ओपन करके। ये था पूरी की पूरी इसकी मेरिट वगैरह की डिटेल। और जो इसकी क्लासेज वगैरह हैं उनका एस्टिमेट है कि वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, 30 नवंबर 2022 से। एडमिशन जैसे फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट का होते ही साथ में क्लास शुरू कर देंगे। नहीं, तीनों मेरिट लगने के बाद, मतलब 25 से 29 नवंबर तक थर्ड मेरिट लगेगी। उसके तुरंत बाद 30 नवंबर को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये मतलब अपने नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद बात आती है फीस की। प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सबकी अपनी अपनी फीस स्ट्रक्चर होता है, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कॉलेज का गूगल सर्च करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसको पता हाँ, वो कॉलेज के अंदर पता करो। लेकिन जो अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर जो 1 साल की फीस है वो 21,470 रुपये फिक्स है। कहाँ की है? अपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हाँ, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो MAD की 50 सीटें हैं उनके अंदर फीस है 21,470 रुपये। ये 1 साल की है, मतलब ये 2 साल का प्रोसेस है। तो मतलब 21 दूनी 42-43 हज़ार रुपये के आसपास आपकी फ़ीस है। और रही बात हॉस्टल की, अगर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अपने यूनिवर्सिटी कैंपस पे एडमिशन होता है तो आपको यहाँ तो हॉस्टल मिल ही जाएगा। बाहर आप अगर किसी कॉलेज से आपकी MAD कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पता कर लें वहाँ पे हॉस्टल वगैरह है या नहीं तो आपको PG वगैरह में रहना पड़ेगा। ये थी पूरी की पूरी डिटेल। और इस डिटेल के बाद अब बात आती है कि आप एडमिशन सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं तो इसके बाद अगर जो फाइनल मेरिट लगी थी 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच का जो प्रोसेस था, उसके बाद दोबारा से यूनिवर्सिटी दोबारा से VC परमिशन देंगे, दोबारा से पोर्टल को ओपन किया जाएगा और लेट फीस के साथ वगैरह इसका दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। कई बच्चों के आ रहे जी कमेंट्स की, भाई जैसे किसी ने फॉर्म नहीं भरा, हाँ, बार मैं ये क्वेरी कर रहे फॉर्म नहीं भरा तो क्या वो भी जब दोबारा पोर्टल खुलेगा? हाँ, अगर दोबारा से पोर्टल ओपन होगा तो दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तो इसके अभी स्टार्ट ही हुए हैं। आप 31 अक्टूबर तक आप जल्दी से अप्लाई कीजिए, अभी तो टाइम है आपके पास। बाकी दोबारा से भी हम इसकी पूरी फुल डिटेल के साथ में एक्स्ट्रा जब इसके काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होंगे तो दोबारा से MAD से रिलेटेड हम एक नई वीडियो लेके आएंगे। और अगर किसी की फिर भी कोई क्वेरी है, हमारे YouTube चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे भी हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, हमारे एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप हमें वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। YouTube वीडियो इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हर जगह हमें रिप्लाई देंगे।
और थोड़ा कंजूसी ना बरते करो, जो कमेंट है, लाइक है, शेयर है। अगर कमेंट आपके पास क्वेरी नहीं है नी, उसके अलावा भी आपके जो मोटिवेटेड से जो कमेंट हो है नी, एनर्जी मिला उनका, कुछ एनर्जी दे करो थोड़ा बहुत, हमने भी हौसला मिला। और थोड़ा चैनल ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, या इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपका फैमिली में भी हो, उसका कोई दोस्त हो उसका जिन्हें बी.एड और BA ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट है, वो आगे M.Ed करना चाहें, एजुकेशन लाइन में प्रॉपर ढंग से जाना चाहें। और M.Ed के बारे में एक खास बात ये है कि अगर आपको किसी B.Ed कॉलेज के अंदर पढ़ाना है, आप बेशक चाहे PhD कर रखी है आपने, B.Ed कर रखी है, नेट क्वालिफाई है, JRF है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपके पास M.Ed नहीं है तो आप किसी भी B.Ed कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ा सकते। तो सब कंपलसरी है उसके लिए M.Ed होना। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट है, M.Ed की उसके अंदर एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है। मतलब एक इम्पोर्टेंट वो है ये डिग्री, हाँ बढ़िया कोर्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो। हर एक और बालक ने बोल दे जिस तरह किसी पर अगर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं, तो यूनिवर्सिटी के बालक हैं ऑलरेडी किसी हाँ। जानकारी यूनिवर्सिटी की अगर बिल्कुल तो दे सके हमेशा। बिल्कुल, अगर कोई अपना यूनिवर्सिटी का कोई दोस्त है, हाँ, अगर उनके पास किसी भी तरीका की कोई भी इन्फॉर्मेशन है अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, देख पहले तो हमारी खुद की कोशिश होगा, पूरा सर्कल हमारा ही तना है, हमारे जो ग्रुप में एडमिन ही तने हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन हमारे पास आओ। कई बार क्या हुआ है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम पे छूट जावा है, तो लेकिन आप लोग उसमें हमारी मदद कर सको, कमेंट कर दो उसका किसी वीडियो से रिलेटेड, कोई आप इंस्टाग्राम पे कोई मतलब किसी भी तरीका था आप हमें इन्फॉर्मेशन दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों की भी हेल्प हो सके। वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।